नमस्कार। क्या आप एक ऐसे टीचर हैं जो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है? क्या आप एक ऐसे टीचर हैं जो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता है? क्या आप कोई ऐसे टीचर हैं जो कोई प्राइवेट संस्था या फिर इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आज आपके लिए है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको इस लॉकडाउन के दौरान कितने दिन हो गए घर में बैठे हुए? क्या आपने कभी ये सोचा है कि मेरे को और कितने दिन बैठना होगा घर में? क्या कोई गारंटी से मेरे को ये बता सकता है कि आगे और कितने दिन घर में बैठना होगा? अगर आप एक प्राइवेट टीचर हैं तो 100% आपको इसकी जानकारी नहीं होगी और आप भी शायद इसका सवाल का आंसर आप ढूंढ रहे होंगे। तो ये वीडियो आगे देखिए मेरे साथ। और अगर आप एक प्राइवेट ट्यूटर हैं तो ये वीडियो आपको शेयर करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। मैंने आपसे बहुत सवाल पूछे। क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि ये वीडियो एक सवाल है। एक सवाल है एक टीचर का प्रशासन से। ये सवाल है एक टीचर का हमारी गवर्नमेंट से। क्या हमारी गवर्नमेंट हमें भी गिनती है? हम जैसे टीचर्स को भी गिनती है? क्या उसकी नज़रों में हम भी काम करते हैं या सिर्फ दारू खोलने वाले काम करते हैं, दारू बेचने वाले काम करते हैं, दुकानदार काम करते हैं, बिजनेसमैन काम करते हैं? क्या शिक्षा का इस देश पे कोई अधिकार है या नहीं है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए भी है। हमारे देश में टीचिंग का क्या स्कोप है ये आप सभी जानते हैं। जब लॉकडाउन हुआ तो गवर्नमेंट ने बोला था कि एसेंशियल सर्विस सब खुली रहेंगी, बाकी की चीज़ें सब बंद होंगी। कहा था। क्या एसेंशियल सर्विस में शिक्षा नहीं आती? नहीं आती। नहीं आती इसलिए तो लॉकडाउन हुआ। अब आप एक बात बताइए, 3 महीने हो गए लॉकडाउन को और मंत्री जी, एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी, कैबिनेट मिनिस्टर एसी में बैठ के आराम से कहते हैं हम अगस्त में खोलने के बाद सोचेंगे। अगस्त के बाद खोलने के लिए सोचेंगे कि स्कूल खोलना है या नहीं खोलना। आप मेरे को बताइए, मंत्री जी तो सरकारी सैलरी पर हैं, आप भी सरकारी सैलरी पे हैं क्या? क्या आपके पास इसका जवाब है? क्या अगर स्कूल और 3 महीने बंद रहेगा, जून चल रहा है, जुलाई अगस्त पूरा बचा हुआ है, अगर स्कूल और 3 महीने बंद रहेगा, कोचिंग सेंटर और 3 महीने बंद रहेंगे, कॉलेज और 3 महीने बंद रहेंगे, क्या आपका घर चल पाएगा? क्या आपने जो अपनी प्लानिंग्स कर रखी हैं क्या आप वो पूरी कर पाएंगे? ये जो क्या है, ये सवाल आज का मेन सवाल है। क्या हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है कि हम स्कूल्स को कैसे खोल पाएं? क्या हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम कॉलेज को कैसे खोल पाएं? क्या हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम कोचिंग सेंटर को कैसे खोल पाएं? क्या हमारा टैलेंट खत्म हो गया है कि हम एक छोटी सी चीज का सॉल्यूशन ढूंढ पाए? सॉल्यूशन बहुत हैं, लोगों ने दिए भी है, बट कोई करना चाहे तभी तो। हर टीचर को दिक्कत है, हर प्राइवेट ट्यूटर को दिक्कत है, बट वो सामने आए तभी तो। बोलेगा कोई नहीं, पता सबको है। क्या आप जहां वर्क कर रहे हैं क्या वहां सेटिस्फाइड हैं? क्या आपको पूर्ण सैलरी दी जा रही है? क्या आपकी सैलरी डिले नहीं है? क्या आपकी सैलरी में कटौती नहीं है? क्यों भाई? काम तो आप पूरा कर रहे हो, तो ये सब क्यों? पेरेंट्स बोलते हैं नो स्कूल नो फीस, तो आगे का स्लोगन मैं पूरा कर देता हूं ना, नो स्कूल नो फीस नो सैलरी। जो आज के बाद स्कूल्स कहेंगे नो सैलरी, चलेगा आपको?
क्या आपके मन में ये सवाल नहीं होता है? क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम अपने लेवल पे कुछ कर पाएं? क्या ऐसा कोई मीडियम नहीं है कि सरकार तक ये बात पहुंच जाए? क्या तरीका हो सकता है? तरीके बहुत हैं। आप शुरुआत में, जैसे आपने अनलॉक 1 में रियायतें दी हैं, चीज़ें खोली हैं, दुकानें खोली हैं, तो क्या कुछ रियायतें स्कूल्स को नहीं मिल सकती? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शुरुआती में हम 10-12 के बच्चे बुला लें? क्या ऐसा नहीं हो सकता हम OD1 सिस्टम फॉलो कर लें? 25% बच्चे, 50% बच्चे एक दिन मंडे, अगले 50% बच्चे ट्यूसडे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या ये चीज जरूरी नहीं है? जरूरी सब है, बस नीयत नहीं है। नीयत कैसे होगी? क्योंकि जो नीयत जिसकी होनी चाहिए थी वो तो AC में बैठ के भाषण दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है। अगस्त में सोचेंगे, सोचोगे? वो तो सोचेंगे। आपको ये टाइम काटना है, याद रखना ये बात। वो सोचेंगे और आपको ये टाइम काटना है। क्या आप काट पाओगे? 3 महीने और सब कुछ खुल गया है। क्या कोरोना केवल स्कूल से फैलता है? क्या सोशल गैदरिंग की केवल जगह स्कूल्स होती हैं? मंदिर नहीं होते? शराब के ठेके नहीं होते? मॉल्स नहीं होते? क्या केवल स्कूल ही सोशल गैदरिंग की जगह है? आपके पास जवाब? क्या आपके मन में भी यही सवाल उठता है? क्या जरूरत है मंदिर खोलने की? वोट आता है। मंदिर नहीं खोलेंगे, मस्जिद नहीं खोलेंगे, वोट कैसे मिलेगा? मॉल्स नहीं खोलेंगे, लोग इरिटेट हो जाएंगे, दुकानदार निराश हो जाएंगे। जरूरी है। ठेके नहीं खोलेंगे तो लोग पिएंगे कैसे? जरूरी है। कमाई कैसे होगी? स्कूल्स नहीं खोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? आपको लगता है पड़ता है कोई फर्क? किसको पड़ता है? सरकार को तो कोई कमाई होती नहीं। किसको होती है? स्कूल्स को होती है, टीचर्स को होती है, बच्चों का भविष्य बनता है, बट उसकी किसे परवाह है? बच्चे तो वोट भी नहीं करते। करते हैं क्या? तो फिर तो क्या आपके मन में ये सवाल नहीं है? क्या आप टीचर नहीं हैं? आज के ज़माने में गवर्नमेंट तक कोई भी बात पहुंचाने का बेस्ट जरिया होता है, क्योंकि हमारा देश आजकल कहाँ चलता है? ट्विटर पे, फेसबुक पे। ये हमारा देश चलता है, यहाँ चलता है। तो हमें बात पहुंचानी है तो हमें क्या करना होगा? कुछ तरीके हैं जो हम अपने लेवल पे टीचर्स लोग अपना सकते हैं। क्या तरीके हैं? HRD मिनिस्टर का ट्विटर हैंडल पकड़ो और वहां जाओ और दबाकर मैसेज डालो, दबाकर ट्वीट करो। ट्वीट करो, ये सब जो बातें मैंने लिखी, बोली, इस बात को आप लिखो। कहो स्कूल ओपन किया जाए, रियायतों के साथ ओपन किया जाए, स्ट्रिक्टनेस के साथ ओपन किया जाए, बट किया जाए, किया जाए। क्योंकि अगर स्कूल्स ओपन नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, और अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो जो टीचर्स हैं वो जिएंगे नहीं। ये बात आपको भी पता है। पता है क्या? अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिनों पहले, उसमें दावा ये किया गया था कि स्कूल की 3 महीनों की फीस माफ कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ जी का इंटरव्यू था। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार में, हमारे स्टेट में कोई भी प्राइवेट संस्था, कोई भी स्कूल फीस नहीं मांग रहा। सबसे पहले तो झूठी खबर यही है कि फीस नहीं मांग रहा। फीस मांग रहा है, फीस मांगनी चाहिए। स्कूल्स को फीस नहीं मांगेंगे तो सैलरी कहां से देंगे? सैलरी नहीं देंगे तो टीचरों का घर कहां से चलेगा भाई? क्यों? तो फीस तो मांगना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि जो पेरेंट्स घर में बैठे हैं वो फीस कहां से देंगे, बट अब तो खुल गया है।
स्कूल्स के लिए ही तो नहीं खोला, बट अब तो खुल गया है, अब दे दीजिए। कुछ को ये बात गलत लग सकती है, बट जिस बंदे के पास ये बात पहुंचनी चाहिए उस तक जरूर पहुंचेगी। जिसको इस बात का एहसास होगा कि बिना स्कूल्स के इस वक्त, बिना कॉलेज के, बिना कोचिंग के कैसे वो अपने घर को चला रहा है, इस बात का उसे जरूर एहसास होगा। अगर टीचर कमाएगा नहीं तो वो अपना घर कैसे चलाएगा भाई? आप ये बताइए, एक टीचर एक कोचिंग सेंटर खोलता है, उसका 3-3 महीने का एडवांस में किराया देता है, बच्चे नहीं आते, कहाँ से लाएगा पैसा? आइडिया है आपको? कोई आइडिया नहीं। मंत्रियों के लिए यह बात बोलना बहुत आसान है कि 3 महीने बाद सोचेंगे, हमें बच्चों के भविष्य की बहुत ज़्यादा ख्याल है। ये ख्याल है आपको बच्चे का भविष्य का? बच्चे 6 महीने पढ़ाई नहीं करते, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे 1 साल पढ़ाई नहीं करते, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपको इस बात से पैसे नहीं मिलते, वोट नहीं मिलता। पैसे मिलते, वोट मिलते, आपको फर्क पड़ता, बट आपको फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप एक टीचर हैं और आपको फर्क पड़ता है तो आप जाइए ट्विटर पे और HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी के ट्विटर हैंडल पे जरूर ट्वीट कीजिए, स्कूल खोलिए। 10-12 अपनी आधी क्षमता के साथ, अपने मिनिमम रिसोर्सेज के साथ स्कूल खोलिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बात सबको पता चले और हर टीचर ट्विटर हैंडल पे जाके ट्वीट करें। क्योंकि आज अगर आप ये सोच के बैठ जाएं कि नहीं छोड़ो, तो कोई आपको फिक्र करने वाला नहीं है, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।